ओम नमस्ते साधकों, मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस का परमानेंटली उपचार बताने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं टीबी यानी क्षय रोग। क्षय मतलब जिसका नाश होना, क्षरण होना, खात्मा होना या जहां से वह समाप्त होना, यूं समझ लीजिए। टीबी जो है ज्यादातर ये फेफड़े का या फिर हड्डी का, आंतों का या फिर किसी ग्रंथियों का होता है। इसमें वो चीजें क्षय होनी शुरू हो जाती। और आपको एक सत्य तो पता होगा कि ये दुनिया में ऐसा माना जाता है, जो सरकारी आंकड़े में बता रहा हूं, 15 लाख से ऊपर लगभग 20 लाख के आसपास के लोग हर साल टीबी से मर जाते हैं। ये तो आंकड़े बता रहा हूं। लाखों लोगों को पता ही नहीं होता कि ये टीबी है या खांसी है या अस्थमा है, दबाव मर जाते हैं। तो यूं मान लें कि एक बहुत बड़ा यह महामारी है और अज्ञानता की वजह से लोग समय से पहले मर जाते हैं और इस संसार में उनकी शक्ति, उनकी विद्याओं का दुरुपयोग हो जाता है, यानी सदुपयोग नहीं हो पाता। आपने एक बात तो सुना ही होगा कि बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। तो आप अगर रक्षा करते रहे बार बार विषाणु से और बार बार रोगों से, उसकी प्रतिरोधक तोड़ने वाली प्रणाली से, वायरसों से, उससे अच्छा है आप अपने आप को इतना मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वह स्वयं ही, आपकी इम्यूनिटी आपके वायरस को यानी आपके रोगों को मार सके। तो जो टीबी है वह सामान्यतः कमजोर व्यक्ति को ही लगता है, जिनके फेफड़े कमजोर हैं या फिर लगातार लंबे समय तक बुखार रहता हो या फिर उनके खून में जो क्षार है उसकी भारी कमी हो गई है। तो ये सब बातें मैं भी आपको उसको पूरा दर्शन समझा के और उसका उपचार बता देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक हो सकता है और बहुत कम खर्च में और कम परिश्रम में। इतना लंबा समय तक कोई डॉट्स खाने की जरूरत नहीं है, फिर कोई और एलोपैथी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको चीजों को समझने में मदद मिले, और यदि पसंद आए तो और भी लोगों के पास शेयर कर देना। मेरा चैनल है आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, डॉक्टर अजीत आनंद, और ताकि मैं आपको आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो हेल्थ टिप्स संप्रेषित करता रहूं। तो जैसा मैं कह रहा था, इसके ज्यादातर लक्षण जो होते हैं खांसी, बुखार और धीरे धीरे वजन का गिर जाना, कम भूख लगना, तो आपके जो बलगम है, बलगम में खून आता है, और इसके साथ ही इसका ज्यादातर कारण है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हो जाती है। एंटी बैक्टीरियल फंगस जो है आपके उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे प्रतिरोधक प्रणाली खराब हो जाती है और वह जीवाणु उसमें प्रवेश कर जाता है आपके शरीर में। इसका एक कारण और है कि अति भोग करना, खूब खाना पीना, सोना, लापरवाह लाइफस्टाइल है, नेचर के संपर्क नहीं रखना, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश, इस सब से दूर हो जाना। और इसका कारण है कि नींद की गड़बड़ी या फिर जहां पे ज्यादा डस्ट है या पॉल्यूशन है वहां पे काम करना, वेग को रोकना, जैसे मल मूत्र, सर्दी जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार जब आए तो उसको दवाई से रोक देना, या बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठते रहना, व्यायाम नहीं करना, कई कारण है। ये सब कारण अब आपको उपचार बता देते हैं। टीबी का उपचार बहुत ही सरल है यदि थोड़ा संयम से काम ले तो। सबसे पहला उपचार तो है कि अनार के दाने को खाना है चूस चूस के, बीज को चबाना नहीं, बीज को गटक जाना, और उसके जो छिलके हैं उसको रख लें सुखा के और इसका काढ़ा पिए बार बार। जिनको पता लग जाता है टीबी, अनार के छिलके का काढ़ा बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अलावा नारियल पानी, सफेद पेठे का रस, पालक का रस, और उसमें 2 चम्मच मेथी का अगर दाना डाल दें, और पालक का 4-5 चम्मच रस और 2 चम्मच मेथी के बीज का दाने का पाउडर और थोड़ा शहद मिला के यदि ये पिए, या फिर पालक का पत्ता और मेथी का बीज, इसको उबाल लें, थोड़ा तुलसी वगैरह भी डाल दें और इसको उतार के फिर गुड़ या ये लगा के काढ़ा पी सकते हैं। नेचुरल डाइट बहुत इफेक्टिव होता है। नेचुरल डाइट में क्या होता है? फल खूब खाना, मौसम की सलाद खूब खाने, अंकुरित
चीजें खानी, जैसे मूंग अंकुरित करके, गेहूं अंकुरित करके, चना अंकुरित करके। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स बहुत फायदेमंद रहता है इसमें, जैसे अंजीर हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, मुनक्के हो गए, ये सब बहुत अच्छा होता है। नींबू, लहसुन, प्याज, टमाटर या फिर अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, ये सब तो बहुत ही अद्भुत इसके रोगों का इलाज है। इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूं, हार श्रृंगार के पत्ते, 5 पत्ते हार श्रृंगार के ले लें और 4-5 काली मिर्च ले लें, थोड़ा सा उसमें अदरक डाल लें और संभव हो थोड़ा दालचीनी डाल लें। इस चारों को पीसना है, पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक, तो चारों को पीसना है, शहद मिलाना है और उसको धीरे धीरे करके चाटना है। यह सुबह सुबह खाली पेट करना है और चाटने के 45 मिनट कुछ नहीं लेना। जब चाटते हैं तो कम से कम 100-200 ml मुंह का लार पेट में जाने चाहिए, वह लार इसका सबसे बड़ा इलाज है। इसके अलावा क्या है कि यदि आप, एक और तरीका बता देता हूं, पान का डंठल, 3 कलियां लहसुन, 2 या 3 पान का डंठल रख लें, 3 लहसुन, 3 पान का डंठल रख लीजिए और इतना सा उसमें अदरक डाल दें, छोटा सा टुकड़ा अदरक, छोटी सी हल्दी भी डाल सकते हैं और उसको सलबट्टे पे पीसना अच्छे से, पीसते पीसते एकदम अच्छे से पीस के थोड़ा शहद मिला दें और उसको भी ऐसे खाली खाली पेट चाट सकते हैं। पान का डंठल बहुत फायदेमंद होता है। यह सब करने के बाद खुली हवा में सांस लेना, धूप सेवन करना, 1 घंटे रोज धूप सेवन करना, नेचुरोपैथी करना, नेचुरोपैथी से बहुत इफेक्टिव है। यदि कोई नेचुरोपैथी कर लेता है टीबी तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, दवाई से तो खत्म होते नहीं, थोड़ा लाइफ को खींच देता है दवाओं के बल पे, बल्कि उसकी वजह से कई और रोग लग जाते हैं और यह चीजें और खराब हो जाती है। तो 3-4 काम करना है इसमें। एक तो नेचुरोपैथी करना है, थोड़ा सा योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन, जो कुछ कर सके, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, धूप सेवन कर सकते हैं और आयुर्वेदिक चीजें तो मैंने बताया क्या क्या आप काढ़े वाढ़े बना के खा सकते हैं। अनार, अंगूर तो इसके लिए रामबाण इलाज है, टमाटर और पपीता, ककड़ी, खीरा, प्याज, लहसुन तो अमृत तत्व है इसके लिए। पत्ते की चटनी मैंने बता दी, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते और पालक के पत्ते मिला के, दोनों मिला के ऐसे जूस भी पी सकते हैं। और सफेद पेठा, कच्चा पपीता, नारियल पानी और पाइनएप्पल का जूस ले लें, या फिर आप चाहें तो एक आता है ये घिया टमाटर, और या फिर गाजर के समय गाजर का, चुकंदर का जूस पी सकते हैं। मूली भी बहुत फायदेमंद होता है, ये सब कर सकते हैं। आहार में जैसे बताया मैंने, इसमें आहार में पहले ये बताता हूं क्या नहीं खाना है। आहार में भूल के भी दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खाना है, वो कफ को बढ़ाता है, इन्फेक्शन को बढ़ाता है। जो इसका माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है उसको, उसकी वृद्धि कर देता है आपके शरीर में। तो दूध और दूध से बने पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना है। कोई भी पैक्ड फूड नहीं लेना है, मैदा, बिस्किट, ये सब। गेहूं से भी बचना चाहिए, गेहूं भी इसके लिए अच्छा नहीं है। तो मक्की, बाजरा, जौ, चना इस सब की रोटी खा सकते हैं। खूब हरी सब्जी खाएं, मौसम की सब्जी, खूब सलाद खाइए। और यह रोग 3 महीना से 6 महीना या 4-5 महीने में भी जा सकता है, आराम से चला जाता है। जो बहुत ही कमजोर हो उनको तिल का दूध पीना चाहिए, नारियल का दूध पीना चाहिए। नारियल का दूध मतलब नारियल को ही पेस्ट बना के उसमें कोई दूध वगैरह नहीं डालने, नारियल ऐसे चबा खाएं या तिल भिगो के चबा के खाएं। काजू खा सकते हैं भिगो के, अखरोट, बादाम, ये सब ताकत के लिए। फिर थोड़ा ठीक हो जाए केले खाएं, और लेकिन घी वगैरह नहीं खा सकते, छाछ दही नहीं ले सकते, वो लेंगे तो और बढ़ जाता है। नेचुरल चीजें, छुहारे खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। तो इस प्रकार आप टीबी का इलाज कर सकते हैं 3-4 काम करके। ध्यान रखिए आपके रोग का इलाज अस्पताल में नहीं, आपके थाल में है। भोजन ठीक करें, प्रकृति के संपर्क में आए। प्रकृति जिसका साथ छोड़ देती है वो समझ लें जीवन से वो कट जाता है। प्रकृति ही जीवन है, वह प्रकृति ईश्वर के अधीन है और मनुष्य प्रकृति के अधीन है। यह तीनों का एक संबंध होता है, मनुष्य, नेचर और ईश्वर। तो आप इस संबंध को समझें। मिट्टी, पानी, धूप, हवा से सारे रोग मिटाइए, नेचुरोपैथी को अपनाइए और जीवन सुखी बनाइए। यदि आप हैं बीमार तो करोड़पति अरबपति होना है बेकार। सबसे अच्छा है यह तन ही वाहन है जो संसार की यात्रा को समर्थ बनाता है, जीवन में धर्म, काम, मोक्ष को उपलब्ध कराता है। धन्यवाद। ओम जय हिंद।